हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। आज हम बात करेंगे एनर्जी एसोसिएटेड विथ सैटेलाइट। सैटेलाइट से कितना टाइप का एनर्जी एसोसिएट होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। ओके, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम यहाँ पर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, सबसे पहले हमको अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है ना। जैसे कि अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, है ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ओके, पर यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और उसका फार्मूला हमारे पास में था √G∩m डिवाइडेड बाय √G∩m डिवाइडेड बाय r। अगर r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर वो रिवॉल्व कर रहा है तो, है ना। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी पुट करना पड़ेगी। और जब हम इस फार्मूले में दैट इज m का वैल्यू पुट करेंगे, v नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे √G∩m डिवाइडेड बाय r और इसका होल स्क्वायर। और हम यहाँ पर सिंपल सा समझ सकते हैं कि इस रूट से स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में मिलेगा। दैट काइनेटिक एनर्जी वी विल गेट दैट इज 1/2G∩m डिवाइडेड बाय r, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगा G∩m डिवाइडेड बाय 2r। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी मिला। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा जो कि है Gm डिवाइडेड बाई 2r। मतलब कि G का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M का मतलब उस प्लैनेट का मास और स्मॉल m का मतलब उस सैटेलाइट का मास डिवाइडेड बाय 2r, और r का मतलब क्या है, उसका ऑर्बिटल रेडियस। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, हम किसकी बात करें, हम बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पर हमारे पास में दो बॉडी है जिसका एक मास, जिसका फर्स्ट बॉडी दैट इज द प्लैनेट, उसका मास कितना है, कैपिटल M, और जो सैटेलाइट है उसका मास कितना है, स्मॉल m। और इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कितना होगा, -G∩m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। कितना होगा, -G∩m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये फार्मूला आया हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज -G∩m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, and that concept already we have discussed in our previous lecture that the gravitational potential energy is always negative। कैसा होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला यूज़ करना है। पर अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम E से डिनोट कर देते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अभी लास्ट लेक्चर में हमने, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है G∩m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा G∩m स्मॉल m डिवाइडेड बाय ओनली r। ओके, तो ये तो यहाँ पर हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ है, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है उसका हाफ है, पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बड़ा है और वो नेगेटिव है, तो अल्टीमेट जो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, दैट मैकेनिकल एनर्जी वो होगा नेगेटिव -G∩m स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। ओके, तो ये है हमारा फार्मूला। ये फार्मूला हमारे पास में हमको मिलता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसको हम मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको क्या समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये समझना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इज नेगेटिव। और अगर मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होता है तो ऐसा सिस्टम क्या होता है, बाउंडेड सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, बाउंडेड
सिस्टम होता है, ये सिस्टम बाउंडेड सिस्टम है, मतलब कि ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो जो सैटेलाइट और प्लैनेट से मिलकर सिस्टम बना हुआ है वो कैसा सिस्टम होता है, बाउंडेड सिस्टम होता है। ओके, क्योंकि उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है। अगर यहाँ पर थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखें, थर्ड कॉन्सेप्ट हम क्या देख सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का है वही एक्सप्रेशन हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी का है, पर वो नेगेटिव है। मतलब अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी तो वो नेगेटिव ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, नेगेटिव पर नेगेटिव है ना। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 है ना। अगर हम तीनों का रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू माइनस यू बाई 2। ओके, ये हमारे पास रिलेशन आता है। तो जब कभी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, जैसे कि हम अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। तो जो हमने ये रिलेशन देखा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, और अगर हम मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखें, है ना, तो यहां से हमको क्या दिख रहा है, मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, पर मैकेनिकल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी में जब हम पोटेंशियल एनर्जी ऐड करते हैं तब हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और ऐसा सिस्टम क्या बनेगा, बाउंडेड सिस्टम बनेगा। जैसे हमारे पास और एग्जांपल भी होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, एटम जब एटम बनता है, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन का जब हम एनर्जी देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं और टोटल एनर्जी देखते हैं, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आता है, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पढ़े हैं सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।